खबरों में बीजेपी का मिशन 2024 दिल्ली में बीजेपी की बैठक का दूसरा दिन है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन हो रहा है। सुबह 10 बजे से चल रही मैराथन बैठक, आपको बता दें सीपी जोशी और अरुण सिंह बैठक में शामिल। 2024 को लेकर हो रही चर्चा, तो ये जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सुबह 10 बजे से चल रही मैराथन बैठक, सीपी जोशी अरुण सिंह बैठक में शामिल हैं। आज दूसरा दिन है इस बैठक का। कल पहला दिन था जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई, जहां पर उन्होंने जीत का मंत्र जो है वो दिया और साथ ही साथ ये रूपरेखा तैयार की जा रही है कि आने वाला 24 का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, सरकार की योजनाएं किस तरीके से जन जन तक पहुंचाई जाएगी, इसका रोड मैप जो है वो इस बैठक में तैयार किया जा रहा है। ये बैठक बहुत अहम है क्योंकि 24 के चुनाव में अब वक्त कम रह गया है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, बाकी अन्य जो पार्टियां भी हैं वो लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं, तैयारियां रणनीति बनाई जा रही है। तो पवन गौर संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है दिल्ली से। पवन, जानकारी आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि आज दूसरा दिन है बीजेपी की इस अहम बैठक का। ऐसे में दूसरे दिन में क्या अपडेट निकलकर सामने आया है? कई घंटे की दौर की बैठक अब तक निकल चुकी है। किन किन चीजों पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने खुद जीत का मंत्र दिया था सभी लोगों को। देखिए, आज सुबह 10 बजे बैठक शुरू हुई। सुबह 10 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पहुंचे। उनसे पहले तमाम राज्यों के अध्यक्ष जो हैं वो यहां पहुंच चुके थे, चाहे राजस्थान के अध्यक्ष सीपी जोशी की बात करें या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बात करें या राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह की बात करें, संगठन मंत्री चंद्रशेखर की बात करें, वो सब लोग यहां पहुंचे हुए थे। तमाम राज्यों के अध्यक्ष, संगठन मंत्री, प्रभारी, सह प्रभारी सब इस बैठक में शामिल हैं। पहला जो सत्र था आज का वो था सुबह 10 बजे शुरू हुआ, सुबह 11:30 बजे तक चला। उसमें सोशल मीडिया को लेकर अमित मालवीय ने प्रेजेंटेशन दिया कि पूरे देश भर में किस तरह से पार्टी का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के द्वारा किया जाना है। इसके साथ साथ नमो ऐप पर किस तरह से काम चल रहा है, नमो ऐप के जरिए किस तरह से प्रचार किया जाना है, उसको लेकर जानकारी जो इसके संयोजक हैं कुलजीत चहल उसने दी। उसके अलावा जो है वो तमाम जो राज्यों में विस्तारक भेजे गए हैं, बीजेपी की ये योजना है तमाम पूरे देश भर के सभी लोकसभाओं में बीजेपी अपना एक केंद्रीय विस्तारक भेजा हुआ है। बीजेपी ने उस केंद्रीय विस्तारक का काम जो है कहां तक पहुंच चुका है, क्या नीचे से केंद्रीय विस्तारक फीडबैक भेज रहा है, क्योंकि उसके आधार पर ही उन लोकसभा क्षेत्रों में आगे की रणनीति तैयार करनी है। रणनीति के साथ साथ प्रत्याशियों का चयन में भी उस जो विस्तारक होगा उस क्षेत्र में जो गया है उसकी एक बहुत बड़ी फीडबैक की भूमिका रहने वाली है। तो विस्तारकों को लेकर भी जानकारी दी गई। इसके साथ में तकरीबन जो 11:30 बजे हो दूसरा सत्र शुरू हुआ। दूसरे सत्र में जो 5 राज्यों में बीजेपी अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो 5 ही राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपने अपने राज्य का ब्यौरा देंगे कि किस तरह से उन्होंने संगठन को लेकर काम किया, लगातार संगठन की जो संरचना है उस पर मजबूती दी, सरकार की योजनाओं का लगातार प्रचार प्रसार किया जिससे कि 3 राज्यों में बीजेपी को जीत हासिल हुई। उस पूरे बारे में ब्यौरा देंगे, कहां कहां पार्टी को किस किस योजना का लाभ मिला और कहां कहां बीजेपी की जो रणनीति है उसमें कहीं कमी रह गई है तो आगे उसको कैसे सुधारा जा सकता है, इन सब विषयों को लेकर जानकारी देंगे। उसके अलावा जो मोर्चों के अध्यक्ष हैं वो भी अपना प्रेजेंटेशन देंगे। तो ये पहले जो 2 सत्र हैं वो दोपहर को 1 बजे तक, यानी अब तक ये चला है, अब से 1 बजे से लेकर 2 बजे तक लंच है। लंच के बाद में गृह मंत्री अमित शाह तकरीबन 2 बजे यहां पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद में गृह मंत्री वो यहां लगातार जो है वो जीत का मंत्र देंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर किस तरह से बीजेपी को अपना बूथ मैनेजमेंट, क्योंकि गृह मंत्री हम इसके मास्टर माने जाते हैं बूथ मैनेजमेंट के और चुनाव प्रबंधन के, तो जब से वो पहले अध्यक्ष थे बीजेपी के तो वो लगातार बूथ मैनेजमेंट पे जोर दिया करते थे। कल भी अगर आप प्रधानमंत्री के वक्तव्य की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको 10% अपना बोर्ड शेयर बढ़ाना है। और वो बढ़ा कैसे सकते हैं, क्योंकि आपने 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें बीजेपी को 37.5% वोट मिला था। इस बार बीजेपी का लक्ष्य है तकरीबन 50% वोट शेयर के आसपास हासिल करना। तो उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं, लगातार बूथ मैनेजमेंट की एक बात थी कि आपको एक बूथ 20 यूथ की जो बीजेपी की योजना है उस पर लगातार काम करना है। उसके साथ साथ जो तमाम सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं उसका प्रचार प्रसार करना है, युवाओं को लगातार साधना है। उसके साथ साथ जो नए वोटर जो बन रहे हैं
नए वोटर को फर्क बताना है यूपीए और एनडीए सरकार के काम का, कि किस तरह से 2004 से लेकर 14 तक जो यूपीए सरकार रही उसमें किस तरह से देश के क्या हालत थी, आर्थिक हालात क्या थे, किस तरह से कई सारे घोटाले निकल के सामने आए थे। उसके बाद में 2014 से लेकर अब 23 तक की जो सरकार है उसमें बीजेपी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, उससे कितना युवाओं को लाभ मिल रहा है, कितना महिलाओं को लाभ मिल रहा है, कितना गरीबों को लाभ मिल रहा है, कितना किसानों को लाभ मिल रहा है। हाँ। तो ये सब बातें जो है वो जनता तक पहुंचानी है, युवाओं को इसका फर्क बताना है। तो ये एक सबसे बड़ा तरीका है जिसके जरिए आप लगातार अपना 10% वोट शेयर बढ़ा सकते हैं। तो गृह मंत्री भी आज इस सब बात को लेकर तमाम पार्टी के पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला जो है अपने मंदिर के भव्य जो गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, उसको लेकर भी बीजेपी पूरे देश भर में एक अभियान चलाने जा रही है। तकरीबन 10 करोड़ परिवारों तक बीजेपी का पहुंचने का लक्ष्य है। जो गर्भगृह में विराजमान होंगे उससे पहले से लेकर और बाद तक, यानी कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तक ये पूरा अभियान चलेगा। उसमें बीजेपी घर घर जाएगी, घर घर जाकर किस तरह से रामलला के मंदिर के निर्माण में बीजेपी ने अपनी भूमिका निभाई, किस तरह से मंदिर निर्माण हुआ और उसके बाद में कितना भव्य आयोजन हुआ। बिल्कुल पवन, एक महामंथन है और हर एक मुद्दे जो आप बता रहे हैं उन सभी मुद्दों पर चर्चा होना बहुत लाजमी है। बहुत धन्यवाद पवन आपका तमाम जानकारी देने के लिए, अपडेट देने के लिए। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्षी सांसदों के निलंबन पर कहा कि विपक्ष 3 राज्यों में चुनावी हार को पचा नहीं पा रहा है। साथ ही संसद में घुसपैठ की घटना पर उन्होंने कहा कि घटना की जांच के लिए कमेटी बनी है। स्पीकर ने सांसदों का निलंबन किया है, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। तो स्पीकर ने सांसदों का निलंबन किया है, सरकार में इसका कोई रोल नहीं है, ये साफ तौर पर कहा गया है। अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से बीकानेर वो आए थे और स्पीकर को सांसदों ने तख्तियां लेकर नहीं, ये तमाम चीजें उनकी तरफ से कही गई हैं। बावजूद स्पीकर ने किया है सांसदों का निलंबन, सरकार ने नहीं किया है, ये उन्होंने स्पष्ट किया है। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, अर्जुन राम मेघवाल ने कहा। देखिए 13 दिसंबर को जो घटना घटी उसके लिए जब माननीय स्पीकर साहब ने कहा कि हम इसकी जांच करवा रहे हैं और सुरक्षा की जिम्मेवारी मेरी है, तब तो हाउस चल पड़ा। फिर अचानक कोई क्या षड्यंत्र हुआ हमारे समझ में नहीं आया। 4 साढ़े 4 बजे को मैसेज आ गया, हल्ला करने लगे और उसके बाद से लगातार मुझे लगता है, जो मुझे समझ में आ रहा है कि 3 राज्यों में 5 राज्यों के नतीजे आए थे 3 दिसंबर को, लेकिन 3 राज्यों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उनको वो पच नहीं पा रहा था मामला, ये क्या हो गया। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको देंगे।